हेलो विद्यार्थी, आज हम लोग पढ़ेंगे सब ग्रुप के बारे में। पीरियोडिक टेबल में जो सब ग्रुप होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आप देखिए सब ग्रुप जो है क्या होता है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लार्जर ग्रुप। तो यहाँ पे सब ग्रुप को दो भागों में बांटा गया है। सब ग्रुप जो है आपका, सब ग्रुप को दो भागों में बांटा गया है। आपका एक ए है और दूसरा है बी। तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है उसको दो सब ग्रुप में बांटा गया है। पहला का नाम जो है आपका ए है और दूसरा का है बी। तो सब ग्रुप लिखते समय हम लोग ए और बी का यूज करते हैं, और साथ ही जो जैसे आप ग्रुप नंबर ए का आ रहा है तो वहाँ पे रोमन अंक में हम लोग लिखते हैं 1A 2A 3A ऐसे करके लिखते हैं। फिर हम लोग बी का यूज करते हैं। क्या करते हैं? बी का यूज। तो बी का यूज जो होता है, सब ग्रुप बी का जो प्रयोग करते हैं हम लोग, वो करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए। किसके लिए करते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए किया जाता है। और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए तो ए कैटेगरी जो आता है आपका, ए जो कैटेगरी है वो है आपका एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। और बी सब ग्रुप जो आता है ये आपका डी ब्लॉक के लिए, एक इसके लिए है डी ब्लॉक के लिए। और आपको पता होना चाहिए एफ ब्लॉक जो एलिमेंट होता है वो डी के अंदर ही होता है, इसलिए उसको इनर ट्रांजिशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनर ट्रांजिशन कहा जाता है। ये बात आपको बताया जाएगा आगे। ब्लॉक के बारे में हम लोग ब्लॉक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, है ना। तो ब्लॉक टोटल 4 होता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं वो डी ब्लॉक के अंदर होता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं, हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। और एफ ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन। तो अभी हम लोग देखेंगे सब ग्रुप कैसे निकाला जाता है। पीरियोडिक टेबल में जो है सब ग्रुप कैसे निकाला जाता है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आइए हम लोग आज पढ़ेंगे सब ग्रुप। तो सब ग्रुप को कितने भागों में बांटा गया है? सब ग्रुप को पहले आप याद रखिएगा, दो भागों में बांटा गया, ए और बी। सब ग्रुप जो होता है, हेडिंग लगाएंगे सब लोग, सब ग्रुप। ये सब ग्रुप का दो कैटेगरी है, ए एंड बी। ए एंड बी ऐसे यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका मतलब है बी। तो अभी हम लोग एक नंबर बात करेंगे। पहला जो है वो है सब ग्रुप ए का। सब ग्रुप ए, सब ग्रुप ए। तो हम लोग सब ग्रुप ए कैसे निकालते हैं? इसको बोलते हैं उप समूह। क्या बोलते हैं? या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सब ग्रुप ए। सब ग्रुप ए के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, सब ग्रुप ए। इसको बोलते हैं हम लोग उप समूह ए। उप समूह ए। ध्यान रखिएगा सब ग्रुप, देखिए एक ग्रुप होता है, ग्रुप में एक क्या होता है? सब ग्रुप होता है। जैसे एक होता है आपका चीफ मिनिस्टर, है ना। तो जैसे हम बोलते हैं मुख्यमंत्री, और एक होता है उप मुख्यमंत्री। तो कहने का मतलब लार्जर ग्रुप का जो बृहद वर्ग है, बृहद समूह है, बड़े समूह के अंदर जो समूह होता है उसको हम लोग दो कैटेगरी में बांटे हैं, ए और बी। अब हम लोग समझते हैं सब ग्रुप ए कैसे पता करते हैं, सब ग्रुप ए कैसे पता किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या याद रखना है आपको। तो सब ग्रुप ए के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि उप समूह ए। उप समूह ए के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। कैसे पता करेंगे कि एलिमेंट जो है कौन से सब ग्रुप में आएगा? सब ग्रुप ए में आएगा या फिर सब ग्रुप बी में आएगा? तो बहुत ही सिंपल है। देखिए तो यहां हम लिखेंगे इफ द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन enters electrons enter ns or ns as well as np, then सब ग्रुप बराबर
सब ग्रुप बराबर हो जाएगा, जैसे NS सिर्फ यदि NS में जा रहा है, यदि सिर्फ किस में जा रहा है NS, मतलब जो आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन होगा, बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सिर्फ किस में जाए, वो सिर्फ जाए आपका सिर्फ NS में जाएगा। तो इस केस में सब ग्रुप क्या हो जाएगा, NS का इलेक्ट्रॉन और क्या लगा देंगे A। दूसरा इसी में और करके लिखेंगे, या सब ग्रुप बराबर हो जाएगा यदि NS के साथ साथ NP में जा रहा है, NS के साथ साथ किस में जा रहा है, NP में जा रहा है। तो इस केस में भी क्या करेंगे, NS का इलेक्ट्रॉन लेंगे और NP का लेंगे और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दिख रहा है सबको, दोनों को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। सही है। तो यहां पे याद रखिएगा आप लोग, क्या याद रखना है कि यदि बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन, यदि बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन NS या NS के साथ साथ NP में प्रवेश करता हूं, तो हिंदी में इसका यदि लिख दें, यहां पे लिख देते हैं, है ना, करता हो, तो क्या होगा कि यदि उप समूह दो तरह के होंगे, यदि सिर्फ इलेक्ट्रॉन NS में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, NS का इलेक्ट्रॉन जो होगा उसको लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे लिखना है रोमन अंक में। किस में लिखना है, रोमन अंक में, और ये लगा देना है। यदि NS और NP दोनों में जा रहा है तो दोनों के इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे और क्या लगा देंगे, A लगा देंगे। वही बात यहाँ पे बोला गया है, यानी कि इसका जो चीज है यहाँ पे लिख देते हैं। आप बोल सकते हैं उप समूह बराबर NS, उप समूह NS का इलेक्ट्रॉन और A लगा देंगे। या क्या हो सकता है, यदि NS के साथ साथ NP में भी जाएगा तो एक और हो सकता है, उप समूह बराबर NS का इलेक्ट्रॉन और NP का इलेक्ट्रॉन और क्या लगा देंगे, A। तो ये बात है किसका, आपका सब ग्रुप A का। तो एकदम ध्यानपूर्वक देखिए। तो आज हम लोग क्या सीख रहे हैं, पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं। पीरियोडिक टेबल में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, सब ग्रुप। क्या सब सीख रहे हैं, सब ग्रुप। सब लोग ध्यान से देखेंगे, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, सब ग्रुप। और सब ग्रुप में, सब ग्रुप को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया है, A और B में बांटा गया है। A के अंदर आता है S ब्लॉक का एलिमेंट और P ब्लॉक का एलिमेंट। A के अंदर आता है S ब्लॉक और P ब्लॉक, और D के अंदर आता है आपका B ग्रुप आता है, और D के अंदर ही F होता है ना। तो कहने का मतलब है यहाँ पे, इफ द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स इंटर NS और NS एज वेल एज NP, देन सब ग्रुप बराबर हो जाता है NS का इलेक्ट्रॉन और A लिखेंगे। और यदि NS के साथ साथ NP में जाएगा तो सब ग्रुप बराबर हो जाएगा NS का इलेक्ट्रॉन और प्लस NP का इलेक्ट्रॉन और क्या लगा देंगे, A। अब हिंदी में इसको देखा जाए तो यदि बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन NS या NS के साथ साथ NP में प्रवेश करता हो, तो यहाँ पे क्या लिख दिए, यहाँ पे जगह थोड़ा नीचे कम हो रहा था, ऊपर लिख दिए यहाँ पे। इसके बदले उप समूह बराबर लिख सकते हैं NS का इलेक्ट्रॉन और A, और उप समूह बराबर यदि NS के साथ साथ NP में जाएगा तो दोनों को जोड़ देंगे, NS का इलेक्ट्रॉन और NP का इलेक्ट्रॉन। अब इसको आप क्या करेंगे, लिख ले, आ गया होगा समझ में कि यदि इलेक्ट्रॉन NS में जा रहा है, सिर्फ NS में जा रहा है, तो NS का जो इलेक्ट्रॉन होगा उस अंक को, इलेक्ट्रॉन की संख्या को किस में लिखेंगे, हम लोग रोमन अंक में लिखेंगे और A लगा देंगे। और यदि आपका NS के साथ साथ NP में जा रहा हो तो क्या करेंगे, NS का इलेक्ट्रॉन और NP का इलेक्ट्रॉन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और A लगा देंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे, फटाफट क्या करें, इसको नोट करें। अब इसका उदाहरण बताएंगे तो एकदम फुल्ली आपको समझ में आ जाएगा। और यदि आपके पास पीरियोडिक टेबल है तो आप उसमें देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, एक पीरियोडिक टेबल खरीद लेंगे। टाइम मिले तो मार्केट में जाके क्या खरीद लेंगे, चूंकि अभी चैप्टर चल रहा है पीरियोडिक टेबल, तो आप एक पीरियोडिक टेबल
खरीद लेंगे। चूँकि देखिए पूरा जो केमिस्ट्री बना है एलिमेंट के बारे में यहाँ पढ़ते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, इनऑर्गेनिक हो, या फिर आपका जो भी चीज़ें हो, वो हम लोग तत्वों के रिलेटेड यानी कि एलिमेंट के रिलेटेड ही जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, उसका प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, जो भी चीज़ें हो, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फटाफट क्या करें, स्क्रीनशॉट ले आगे बताते हैं। अभी इसका उदाहरण बताएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। मतलब हम लोग सब ग्रुप भी बिना पीरियोडिक टेबल देखे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रटने की जरूरत आपको नहीं है। तो रूल यहाँ पे सिंपल है, बहुत आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए देखिए उदाहरण देखिए, इसके एग्जाम्पल देखिए, है ना। सब ग्रुप ए का उदाहरण कैसे हम लोग अभी इसको एथी करते हैं, निकाल पाएंगे। देखिए हाँ एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लिया जाए आपको दे दिया सोडियम, क्या दे दिया, सोडियम। अब पूछेगा सोडियम का जो है, सोडियम का मतलब क्या चीज़ है, सोडियम का सब ग्रुप क्या होगा, है ना। तो आपको तो पता है कन्फिग्रेशन, तो सबको पता है भाई क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, इस टाइप से बढ़ता है। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और कुछ रूल्स जो बताए थे, जैसे आपका लिथियम 3 से लेके कहाँ तक, नियोन तक, यह तो आपको याद रखना पड़ेगा। क्या लेते हैं, हीलियम। 3 से 10 तक कौन आता है, नोबेल गैस, हीलियम। और 11 सोडियम, 11 से 18 तक आर्गन, क्या आता है आपका, नियोन आता है, 10 होता है। पोटेशियम 19 से लेके क्या 36 तक क्या आता है, आर्गन। आर्गन क्या क्या है, 18। आरबी रुबिडियम होता है भाई 37 से लेके कहाँ तक, 154 तक क्या आता है, के आर 36। और एक होता है सीजियम 55 से लेके आर एन रेडॉन 86, ये आता है आपका 154। ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है, जो आप पढ़ चुके हैं। साइड में इसलिए लिख देते हैं, मान लीजिए कोई बच्चे नए देख रहे हैं, उसको पता नहीं चलेगा, तो वो लोग क्या करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर का वीडियो देख लेंगे आप लोग ठीक से। देखिए 11, ए क्या है आपका, 1s2 2s2 2p6। क्वेश्चन लिख देते हैं आपको, फाइंड आउट द सब ग्रुप। क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द सब ग्रुप, है ना। उप समूह ज्ञात करें, उप समूह ज्ञात करें, उप समूह ज्ञात करें। अब देखिए 1 नंबर में दे दिया आपको सोडियम, मान लीजिए 11 होता है, तो इसका कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p6 और 3s कितना होता है, 1। नियम क्या है यहाँ पे देखिए, 11 से 18 तक में नियोन आता है। नियोन का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10 होता है। नियोन का कितना होता है, 10। तो 11 से 18 तक में कौन आता है आपका, नियोन आता है। और जब ये नियोन आता है तो नियोन का 10 होता है, तो 2 2 4 6 10, यहाँ से यहाँ क्या हो गया, नियोन। तो क्या लिखेंगे, Na, और क्या लेंगे, बड़ी ब्रैकेट, और क्या लिख देंगे, नियोन। यहाँ क्या लिखाएगा बच्चा, चूंकि ये नोबेल गैस है, इसका इलेक्ट्रॉन कहीं यूज नहीं होगा, तो नियोन लिख देंगे, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन आप निकाल नहीं सकते हैं। तो बाहर कितना बचा, 3s1। अभी जो है इसका जो है 3s1 कहने का मतलब, यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, ns में जा रहा है। बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, s सबसे जा रहा है, ओनली s है 3s1। तो कहने का मतलब ns में जाएगा, तो सब ग्रुप आप निकालेंगे। तो अभी फार्मूला बताया, सब ग्रुप बराबर कितना, सब ग्रुप बराबर होता है ns का इलेक्ट्रॉन। तो ns का इलेक्ट्रॉन, तो इसी को 3s को यहाँ क्या बोल सकते हैं, ns बोल सकते हैं। तो ns का इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब हुआ s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। तो 1 को कैसे लिखना है, रोमन अंक में। कैसे लिखना है, रोमन अंक में, और क्या लगा देना है, a। क्या लगा देना है, a। तो कहने का मतलब सोडियम परमाणु जो है, सोडियम परमाणु Na जो है कौन सा सब ग्रुप में आता है, 1a के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, 1a। आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं कि ये 1a में आता है या नहीं, आपको जवाब मिल जाएगा। तो सोडियम किस में आता है, फर्स्ट ए ग्रुप में आता है, सब ग्रुप में आता है। तो यहाँ देखिए सब ग्रुप को कैसे लिखते हैं हम लोग, सब ग्रुप को लिखते हैं हम लोग
मतलब रोमन अंक में जो भी संख्या लिख के और क्या लगा देंगे, ए या बी लगा देंगे। तो देखिए अभी यदि एस में जा रहा है और एस के साथ साथ पी में भी जा रहा है तो दोनों ही केस में आपका सब ग्रुप क्या होगा, आपका ए होगा, ठीक है। और आप लोग ध्यान बाहर मत देंगे, बाहर बहुत कुछ बिकते रहता है, ठीक है। मार्केट मतलब लोग आते रहते हैं, आलू लो, टमाटर लो, बैगन लो, चलते रहता है, ठीक है। उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो साइड बिजनेस है वो, ठीक है। किन्हीं को चाहिए तो हम खरीद के रख देंगे, आप ले जा सकते हैं यहाँ से उठा के, वो आते रहता है। और जब पढ़ाने आएंगे तभी ये लोग आते हैं। ये मतलब मजे की बात तो ये है, जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं, आप लोग को पढ़ाना शुरू करते हैं, उसी समय ये लोग आते हैं। देखिए अभी आवाज़ जा रहा होगा, अब माइक भी बहुत तगड़ा है, धर लेता है पूरा, सुधरना नहीं चाहिए हैं, उधर का भी धर लेता है। तो ठीक है, इसका क्या करें, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। कभी कभी बच्चे का भी आवाज़ आ सकता है, छत है तो सब खेलता उलता है, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं होता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया सबका, सबको समझ में आया? कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए सोडियम का सब ग्रुप क्या होगा, कैसे लिखेंगे, फर्स्ट ये कैसे लिखा गया, कैसे पता चला, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन सिर्फ आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, बाह्य, इसी को बोलते हैं हम लोग बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन। तो अभी बताएगी यदि बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन NS या NS के साथ साथ NP में प्रवेश करता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, सब ग्रुप निकालते हैं। तो यदि सिर्फ NS में जा रहा है तो NS का इलेक्ट्रॉन लेंगे भाई, और NS के साथ साथ NP में जा रहा है मतलब S के साथ साथ P में भी जा रहा है तो दोनों का इलेक्ट्रॉन लेंगे। और रोमन अंक में लिख के क्या करते हैं हम लोग, A लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, A लगा देते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा, जैसे मान ली जाए दूसरा क्वेश्चन है आपका सल्फर। सल्फर का कितना होता है बच्चे, 16। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना हो जाएगा, 2 2 4 6 10 2 12 और 4 16। दिख रहा है यहाँ तक सबका, ठीक है जी, दिख रहा है। तो नहीं दिखे तो कमेंट करेंगे आप लोग। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 ये 16 इलेक्ट्रॉन है, तो 16 पूरा है यहाँ पे। देखिए 2 2 4 6 10 2 12 4 16। और नियम ये 11 से कहाँ तक, 11 से 18 तक, 11 से कहाँ तक, 18 तक क्या लेते हैं, नियोन। नियोन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10। तो देखिए भाई 10 कहाँ होता है, 2 2 4 6 10। तो देखिए यहाँ पे इसके जगह क्या लिख देंगे, नियोन। यहाँ से यहाँ की जगह क्या लिखा जाएगा, नियोन। और बाहर कितना जा रहा है, 3s2 3p4, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, NS। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, NP। क्या बोलते हैं, NP बोलते हैं। इसको NS, इसको NP। अब यहाँ पे देखा जाए इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, NS में भी जा रहा है और NP में भी जा रहा है, दोनों में जा रहा है। तो इस केस में आपको सब ग्रुप निकालने बताए थे कि सब ग्रुप लिख लेंगे बच्चे। क्या लिखेंगे, सब ग्रुप। सब ग्रुप लिखने के बाद क्या लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, पता चल जाएगा आपको। तो NS प्लस NP और बाहर क्या लगा देंगे, A। अब देखिए S में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। S में कितना है, 2 और P में है 4। S में 2 P में 4, तो 4 और 2 6, मतलब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 और 2 6। 6 को कैसे लिखते हैं रोमन अंक में, ऐसे। और क्या लगा देंगे, A। आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं सल्फर, जिसको गंधक भी कहा जाता है, गंधक का सब ग्रुप क्या होता है, गंधक का सब ग्रुप होगा 6A। कितना होगा, यानी कि ये जो पाया गया है सल्फर, जिसको गंधक भी बोलते हैं, किस में आएगा, 6A सब ग्रुप, है ना। तो ये सब ग्रुप कहा जाता है। ऐसे लिखा रहेगा तो क्या बोलेगा, सब। एक तो ग्रुप होता है जो हम पढ़ चुके हैं, एक दूसरा क्या होता है, सब ग्रुप। चलिए इसका क्या लें, स्क्रीनशॉट लें। ले लिए सब, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। मिटा दो इसको, कोई दिक्कत। एक आध उदाहरण और देते हैं आपको, उसके बाद लास्ट में आपको क्वेश्चन दे देंगे। आप क्या करेंगे, उसको बना के कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। जैसे मान लिया जाए आपका तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, कैल्शियम दे दिया Ca, कितना होता है जी, 20। अब 20 कहाँ पूरेगा, तो देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। तो क्या होगा यहाँ पे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s कितना हो जाएगा, 2।
अब नियम क्या है, 19 से 36 तक, 19 से कहाँ तक, 36 तक क्या लेते हैं, आर्गन। आर्गन का कितना होता है, 18। अब देखेंगे 18 कहाँ हो रहा है, 2 2 4 6 10 2 12 6 18, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आर्गन हो गया। तो Ca आर्गन, ये हो जाएगा फॉर H2। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, ओनली NH में। तो सब ग्रुप बराबर हो जाएगा NS का इलेक्ट्रॉन और क्या लगा देंगे, A लगा देंगे। भाई NS में कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ देखिए NS में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। NS में कितना इलेक्ट्रॉन है आपका, 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 कैसे लिखते हैं रोमन में, ऐसे लिख देते हैं, 2 विकेट खड़ा करके A लगा देंगे। कहने का अर्थ हुआ कैल्शियम का जो सब ग्रुप है सेकेंड A है, कैल्शियम का सब ग्रुप क्या है, सेकेंड A है। आ रहा है समझ में सबको, है ना। अब देखिए आपको बताए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिना काम नहीं चलेगा, तो यूज हो रहा है कि नहीं। हम लोग पीरियड निकालें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ा। दूसरी बात ग्रुप निकालें, उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तीसरी बात सब ग्रुप निकाल रहे हैं, इसमें भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ब्लॉक निकालेंगे तो ब्लॉक भी कॉन्फ़िगरेशन से पता करेंगे। मतलब सब कुछ यहाँ किस पर डिपेंड करता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आप ही बताइए। आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। अब किसी को नहीं पता, मुंह फाड़ रहे कैसे लिख रहा है। तो कहने का अर्थ हुआ वो लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जाके सबसे पहले क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग सीखेंगे, उसके बाद फिर काम होगा। तो देखिए इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए एक उदाहरण और बताते हैं। चलिए स्क्रीन शॉट ले लें इसका फटाफट, इसका स्क्रीन शॉट ले लिए। जैसे मान लीजिए सिलिकॉन ले लें, क्या ले लें, सिलिकॉन। कितना, तीसरा नंबर है ना सिलिकॉन। सिलिकॉन का कितना होता है, 14। तो क्या लिखाएगा इसका, 1s2 2s2 2p6 और 3s2, 2 2 4 6 10 12 और 3p कितना हो जाएगा, 2। तो 2 2 4 6 10 12 और 2 14। अब यहाँ पे आपको पता है 11 से 18 तक क्या लेते हैं, नियोन। नियोन का कितना होता है, 10। तो 2 2 2 4 6 10। इसको लिख सकते हैं शॉर्टकट, ये हुआ शॉर्टकट इसका। तो यहाँ क्या लिखाएगा, नियोन। और बाहर क्या बच रहा है, 3s2 और 3p2। अब ये हो गया आपका। अब निकालना है सब। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है बच्चे, NS में जा रहा है और NP में जा रहा है। तो इस केस में सब ग्रुप बराबर NS का इलेक्ट्रॉन और NP का इलेक्ट्रॉन और क्या लगा देंगे, A। अब देखिए NS का कहने का मतलब S सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है और P में कितना है, S और P में कितना है देख लेते हैं। तो भाई इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। जोड़ना है दोनों, 2 2 4। तो 4 कैसे लिखते हैं, ऐसे, और क्या लगा देंगे, A। यानी कि 4A में आता है सिलिकॉन। 4A में क्या आता है आपका, सिलिकॉन आता है। तो बहुत ही आसान है, निकाल सकते हैं आप। 4A में क्या आता है आपका, सिलिकॉन। हो गया सबका। अब चलिए सब ग्रुप बी के बारे में बताते हैं, उसके बाद मिला के आपको क्वेश्चन देंगे, किसी का भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो फटाफट क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले। चलिए आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सब ग्रुप बी के बारे में। किसके बारे में, सब ग्रुप बी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अभी सब ग्रुप बी। यहां तक दिख रहा है सबको। इसको आप बोल सकते हैं उप समूह, क्या चीज, बी, उप समूह बी। तो हम लोग बात कर रहे थे आपका सब ग्रुप बी के बारे में। किसके बारे में, सब ग्रुप बी। तो ये सब ग्रुप बी क्या होता है वो देखना है हमें। सब ग्रुप बी के बारे में हमें पता करना है, ये आखिर होता क्या है। तो सब ग्रुप बी देखिए, आप लिख सकते हैं यहाँ पे सब ग्रुप बी के बारे में आप लिख सकते हो। लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा। तो सब ग्रुप बी सबको दिख रहा है बच्चे। आइए देखते हैं सब ग्रुप बी। तो सब ग्रुप बी क्या होता है, इसमें देखिए 2 रूल होगा। कभी कभी डी सबसेल जो है कंप्लीटेड होता है, मतलब कंप्लीटली फिल्ड होता है। तो देखिए यहाँ पे एक टर्म आएगा, जैसे आपका डी है, तो डी में यदि 10 इलेक्ट्रॉन है जिसको बोलते हैं कंप्लीटली फिल्ड।
इसको बोलते हैं कंप्लीटली फिल्ड। कंप्लीटली फिल्ड का मतलब होता है पूर्णता भरा हुआ। क्या होता है बच्चे? पूर्णता भरित। पूर्णता भरित का मतलब होता है पूरा भरा हुआ, ठीक है। अब मान ली डी में मान लीजिए आपका 1 है, डी में 2 भी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इनकम्प्लीटली फिल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीटली फिल्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे यदि आपका डी सबसेल यदि कंप्लीटली फिल्ड नहीं है तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग? इफ डी सबसेल is not completely filled, then सबग्रुप बराबर हो जाएगा NS का इलेक्ट्रॉन और N-1D का इलेक्ट्रॉन और क्या लगा देते हैं? B। ये बात है यहाँ पे। ये बोल रहा है कि यदि भाई यदि डी उपकोष पूर्णता भरित ना हो तो उपसमूह बराबर NS का इलेक्ट्रॉन लेंगे और N-1D का और क्या लगा देंगे? B। उप समूह बराबर हो जाएगा NS का इलेक्ट्रॉन और प्लस N-1D का इलेक्ट्रॉन और क्या लगा देंगे? B। तो पहला रूल हुआ, पहला जो रूल है यहाँ पे वो क्या है? यदि डी उपकोष पूर्णता भरा हुआ ना हो। दूसरा रूल क्या है? देखिए दूसरा चीज क्या ध्यान में रखना है? दूसरा बात ये ध्यान में रखना है कि इफ दूसरा बात यह है इफ डी सबसेल इज completely filled then सबग्रुप बराबर NS का इलेक्ट्रॉन और क्या लगा देंगे? B। मतलब D में यदि 10 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो NS का इलेक्ट्रॉन लिया जाता है और N-1D का, और यदि D में 10 इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते हैं कंप्लीटली फिल्ड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंप्लीटली फिल्ड। तो यदि D सबसेल कंप्लीटली फिल्ड है, यदि D सबसेल क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है, यानी कि यदि D उपकोष पूर्णता भरा हो या पूर्ण भरित हो, पूर्णता भरा हो, तो क्या चीज? उप समूह बराबर हो जाएगा NS में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा और उसको लिख के क्या लगा देंगे? B। क्या लगा देंगे? B। तो इसका जल्दी क्या करें? स्क्रीनशॉट लें। एक चीज और बताना है कि यदि मान लिया जाए NS और N-1D में, मतलब S सबसेल और D सबसेल में दोनों का इलेक्ट्रॉन को जब जोड़ेंगे तो यदि आ जाए 8 आए या 9 आए या फिर 10 आए, 8, 9 या 10 आए, उस केस में 8B लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? 8B। तो इसका स्क्रीनशॉट ले फटाफट, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। चलिए, तो यहां पे क्या सीखे हम लोग? ध्यान देंगे कि यदि डी उपकोष पूर्णता भरा नहीं हो, जैसे डी में 1 हो, 2 हो, 3 हो, जो भी हो, लेकिन 10 ना हो, तो इस केस में NS का इलेक्ट्रॉन लेंगे, N-1D का लेंगे और दोनों को जोड़ने के बाद क्या लगा देंगे? B। और यदि डी सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए, कितना हो जाए? 10 इलेक्ट्रॉन, इस केस में क्या करते हैं? ओनली NS का इलेक्ट्रॉन लेंगे और क्या लगा देंगे? B लगा देंगे। क्या लगाएंगे? B लगा देंगे। तो बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्या है, एक और क्या लिखेंगे इसमें, तो देखिए डी ब्लॉक में 3 बात ध्यान में रखना है, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। तीसरा बात क्या ध्यान में रखना है आपको, तो लिखेंगे इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ns and if the number of electrons in ns and n minus 1d, if the number of electrons in ns and n minus 1d is कितना 8, 9 और 10, देन सब ग्रुप बराबर आंख बंद करके कितना लिख देना 8b। मतलब यदि ns और n-1d के इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 आए या 9 आए या फिर 10 आए, इस केस में उप समूह कितना हो जाएगा आपका 8b हो जाएगा। 8 आए जैसे ns और n-1d दोनों के इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद कितना आ सकता है, 8 आए, 9 आए या फिर 10 आए, ये तीनों केस में क्या लिखा जाता है 8b, सब ग्रुप मिल जाएगा आपको। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए क्या बोल रहा है, समझने की कोशिश करें। तो बोल रहा है इफ मतलब यदि ns तथा n-1d में इलेक्ट्रॉन 8, 9 या 10 हो तो उपसमूह संख्या या उपसमूह क्या हो जाएगा, उपसमूह बराबर हो जाएगा कितना 8 और b। तो 8, 9, 10 ग्रुप को कितना लिखा जाता है 8b। 8, 9, 10, 8 आए, 9 आए या फिर 10 आए, इसको कितना लिखा जाता है 8b। तो 3 बातें यहाँ पे सीखे कि यदि d में 10 इलेक्ट्रॉन ना हो उस केस में हम लोग ns और n-1d के इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, और उसी दौरान यदि 8 आएगा जोड़ने के बाद या 9 आएगा या 10 आएगा तो इस केस में हम लोग 8b लिखेंगे। नहीं तो ns का इलेक्ट्रॉन और 8 से यदि कम आएगा, जैसे 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो इस केस में हम लोग लिखेंगे सिर्फ दोनों का इलेक्ट्रॉन लिख के, जो संख्या आएगा रोमन अंक में लिख के और b लगा देंगे। और d ऑर्बिटल यदि कंप्लीटली फिल्ड होगा, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस केस में हम लोग मतलब जो है सिर्फ ns का इलेक्ट्रॉन लेते हैं, है ना। तो ये कुछ रूल्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखिए आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ना, ऐसे तो संभव नहीं है, क्योंकि आपको सब ग्रुप को भी नहीं रटवाया जा रहा है, रूल के अनुसार आपको बताया कैसे निकालते हैं। तो यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या आपको नहीं होगी, है ना, यानी कि कोई दुख दर्द आपको नहीं होगा। तो इसको आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, फटाफट क्या करें, स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए नेक्स्ट जो है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड आउट द सब ग्रुप। क्या निकालना है आपको, सब ग्रुप। उप समूह ज्ञात करें, उप समूह ज्ञात करें। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। आप 1 नंबर में आपको दे दिया, मान लीजिए 1 नंबर में दे दिया आपको, जैसे वेनेडियम, ये क्या बोलते हैं, एस्केंडियम का कितना होता है 21 होता है, कितना होता है 21। तो 21 कैसे लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। अब देखिए यहाँ पे 21 है, तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 1 21। और आपको बताए थे 19 से 36 तक, 19 से 36 तक क्या लेते हैं, आर्गन। आर्गन का कितना होता है बच्चे 18, यानी कि 19 से 36 का मतलब क्या, पोटेशियम टू क्रिप्टन 36, क्या लेते हैं 18। तो यहाँ से यहाँ तो नोबेल गैस है, यानी कि ऑक्टेट इसका पूरा है ना 18। तो कहने का अर्थ हुआ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, शॉर्टकट बता चुके हैं, आर्गन
और 4s1 और 3d 1। अब 4s2 और 3d 1, तो ये हो गया ns, इसको बोलते हैं n-1d। क्यों n-1d? क्योंकि n का वैल्यू यहाँ पे कितना है 4 है, लेकिन यहाँ पे कितना है 3 है, तो n से कितना कम है, 1 कम है। अब इलेक्ट्रॉन जा रहा है ns और n-1d में जा रहा है, ठीक है। d कंप्लीटली फील्ड है क्या? कंप्लीटली फील्ड का मतलब d में 10 इलेक्ट्रॉन रहता, तो इसको बोलते हैं कंप्लीटली फील्ड। 10 से कम है तो इनकम्प्लीट है। जैसे मान लिया जाए आपको चाहिए 100 रुपीज़, कितना चाहिए, 100 रुपया चाहिए, और आपके पास कितना है, मान लीजिए 99 रुपया है। कितना है, 99 है, 98 है, 97 है, 94 है, 95 है, 91 है, 92 हो सकता है। तो क्या पूरा है? नहीं है, तो इनकम्प्लीट, अधूरा है। और यही 100 रहता तो कंप्लीट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार डी में मैक्सिमम कितना अटता है, 10 इलेक्ट्रॉन अटता है। मतलब ये डी का जो पेट भरता है 10 लड्डू में, लेकिन इसके पास कितना है, 1 लड्डू देंगे। जिसको चाहिए 10 उसको देंगे 1, क्या पेट भरेगा? नहीं भरेगा। तो ये कंप्लीट होगा कि इनकम्प्लीट होगा? तो ये आपका इनकम्प्लीट है। ये क्या है, आपका इनकम्प्लीट है। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, तो हम निकालेंगे सब ग्रुप। सब ग्रुप लिखेंगे तो सब ग्रुप, तो सब ग्रुप बराबर कितना हो जाएगा, सब ग्रुप मतलब उप समूह कितना, तो NS का इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे और n-1d का, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो 3 लिख के और क्या लगा देंगे भी, यानी कि 3b में आता है। स्कैंडियम का सब ग्रुप क्या हो जाएगा, 3b। स्कैंडियम का सब ग्रुप क्या हो जाएगा, 3b हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 3b हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए जाए Cu है कॉपर, तो कॉपर एक्सेप्शन में आपको पता है स्टार मार्क लगा देते हैं। तो इसको लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d 10, ऐसे लिखा जाता है। एक्सेप्शन है, होना चाहिए 4s2 3d 9, 4s2 3d 9। अंतिम तक दिख रहा है सबको? नहीं, थोड़ा दिक्कत है। अब देखो यहां पे लेते हैं दूसरा क्या है आपका, दूसरा कॉपर है। कॉपर के कितना होता है, 29। ये क्या है, एक्सेप्शन। कैसे लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 9 होना चाहिए, 4s2 3d 9 होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं, इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा हाफ फील्ड, ये हो जाएगा फुल फील्ड। तो याद रखेंगे 4s1 होगा और 3d 10, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन वहां चल गया। अब इसको यदि हम शॉर्टकट लिखें तो Cu लिख सकते हैं, आर्गन और 4s1 और 3d 10। अब यहाँ पे देखिए डी को देखिए ध्यान से, डी में आप 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये कंप्लीटली फील्ड है। रूल नंबर 2, डी में यदि 10 इलेक्ट्रॉन है तो क्या है, कंप्लीटली फुल फील्ड है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंप्लीटली फील्ड। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डी यहाँ पे है, डी सब सेल कंप्लीटली फील्ड, यानी कि पूर्णता भरा हुआ है। पूर्णता भरा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे, सिर्फ किसका लेंगे, NS का लेंगे। किसका लेंगे, NS का। तो यहाँ पे ये जो हो गया NS हो गया और ये हो गया n-1d हो गया। तो इसको हम नहीं ले सकते, सिर्फ इसी का लेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो है डी सबसे लिए जो है आपका पूर्णता भरा हुआ। पूर्णता क्या है आपका, भरा हुआ। तो यानी कि सब ग्रुप निकालेंगे यहाँ पे, तो सब ग्रुप बराबर हो जाएगा, सिर्फ NS का इलेक्ट्रॉन और B लगा देंगे। अब देखिए S में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो 1 लिख के और क्या लगा देंगे, B। क्या लगा देंगे, B। यानी कि कॉपर का जो सब ग्रुप है, कॉपर का सब ग्रुप कितना होगा, 1B होगा। कितना, आपको पूरा कॉन्सेप्ट के अनुसार बताया जा रहा है, यहाँ पे कुछ रटने की जरूरत नहीं है। और ये फर्स्ट वी ग्रुप एलिमेंट को कॉइनेज मेटल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉइनेज मेटल भी कहा जाता है, बाद में बताएंगे आपको। लेकिन कैसे निकाला जा रहा है, देखिए ये केस समझ में आया सबको। पहला तो यही रूल लिखवाए थे ना कि यदि डी सबसेल अधूरा, इसको बोलते हैं NS, इसको बोलते हैं n-1d। ये क्या है, अभी इनकम्प्लीट है। ये क्या है आपका, इनकम्प्लीट। चूंकि डी में 10 होता है, कितना, 1, इनकम्प्लीटली फील्ड है। तो इस केस में क्या बताया आपको कि आप NS का भी इलेक्ट्रॉन लेंगे, n-1d का, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दूसरा बताया कि यदि डी आपका फुल फील्ड है, फुल फील्ड मतलब भरा हुआ है, तो इस केस में आप क्या कीजिएगा, इसका इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे, डी का नहीं लेंगे, सिर्फ क्या लेते हैं, NS का लेते हैं। डी में यदि 10 इलेक्ट्रॉन होगा तो सिर्फ क्या लेंगे, NS का लेंगे। आप पीरियोडिक टेबल में क्या करें, मिला सकते हैं, इसका 3b, इसका 1b।
तो चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले आगे बताते हैं। तो अभी आपको पता चल गया ए कहाँ लेते हैं, बी कहाँ लेते हैं, ठीक है। और कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए तीसरा नंबर Zn है, Zn का कितना होता है 30, तो क्या लिखते हैं 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 3d10 होता है। और आपको पता है 19 से 36 तक 19 से 36 तक क्या लेते हैं हम लोग, 19 से 36 तक क्या लेते हैं, आर्गन लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ आर्गन हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको Zn। बहुत ही ईजी है, एग्जाम में कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है, जैसे कोई जिंक दे देगा, बोले जिंक कौन सा सब ग्रुप में आता है, तो बुड़बक लोग क्या करता है डायरेक्ट किसको मारता है 12 नंबर ग्रुप, क्या लिखता है 12 नंबर ग्रुप लिखता है। गलत हो जाता है, क्यों, चूंकि 12 नंबर ग्रुप लिख देता है, 12 मतलब यहाँ पे रोमन अंक देखना है, क्या देखना है रोमन अंक में आता है, किस में आता है रोमन। 12 ग्रुप तो आता ही है, लेकिन यहाँ पे रोमन अंक में लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, बाहर कितना बच रहा है बच्चे 4s2 और 3d। तो ये क्या है आपका ns है, इसको क्या पढ़ते हैं n-1d पढ़ते हैं। क्यों n-1d, चूंकि n बराबर 4 है, तो यहाँ पे कितना है 3 है, तो 4 से कितना कम है 1 है, तो 4 - 1 करेंगे तो 3 होगा। तो n यहाँ पे कितना है 4, मैक्सिमम नंबर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है s में भी जा रहा है और d में भी जा रहा है, लेकिन d फुल फिल है, d क्या है आपका फुल फिल है। और जब ये d फुल फिल है, d यहाँ पे क्या है आपका फुल फिल है, तो कहने का मतलब इसका इलेक्ट्रॉन हम लोग नहीं लेते हैं, सिर्फ किसका लेंगे इसका, यानी कि सब ग्रुप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 है, इसको नहीं लेने बोले चूंकि ये फुल फिल्ड है, भरा हुआ है, इसका पेट भरा हुआ है। तो डी यदि भरा हो तो सिर्फ एस का लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 और बी, यानी कि जिंक कितना नंबर में आएगा 2b में आएगा। और देखिए अभी बताए थे कि यदि इलेक्ट्रॉन 8 आए 9 आए या फिर 10 आए तो 8 भी लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे मान लें निकेल है, निकेल का बच्चे 28 होता है, तो क्या लिखते हैं 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 3d 8। दिख रहा है सबको, थोड़ा सा कटा, अच्छा थोड़ा और इधर करके लिखते हैं ना, यहीं पे लेते हैं। अब देखिए 4 नंबर क्या है आपका निकेल, निकेल का कितना होता है बच्चे 28, तो 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 3d 8, ठीक है। और आपको पता है 19 से 36 तक क्या लेते हैं आर्गन, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इसको निकेल और बड़ी ब्रैकेट लेंगे आर्गन लिख देंगे, और बाहर कितना बच रहा है 4s2 और 3d 8, तो ये हो जाएगा 4s2 और 3d कितना 8। अब इलेक्ट्रॉन जा रहा है ns में जा रहा है और n-1d में भी जा रहा है, लेकिन d यहाँ कंप्लीटली फील्ड नहीं है, कंप्लीटली फील्ड नहीं है, कंप्लीटली रहता तो सिर्फ 4s का लेते। तो कहने का मतलब यहाँ सब ग्रुप बराबर कितना लिख सकते हैं, देखिए आपको क्या बताए कि यदि ns और n-1d का जो है इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद, तो इसमें 2 है और इसमें 8 है, कितना आ जाएगा 10। तो अभी बताए कि 8 आए या 9 आए या फिर 10 आए, ns और n-1d, ns और n-1d के इलेक्ट्रॉन कितना आए 8 आए 9 आए या फिर 10 आए। इस केस में क्या लिखते हैं 8b, रूल देखिए लिखा हुआ है, कितना लिखेंगे हम लोग 8 और b। मजा आ गया, कैसे 8 बिट लिखे से पता चला, क्योंकि s और d का इलेक्ट्रॉन जब जोड़े, s सबसेल और d सबसेल का इलेक्ट्रॉन को जब जोड़े तो कितना आया 10 आया, कितना आया 8 और 2 10। आपको बताया गया है 8 आए या 9 आए या फिर 10 आए, इस केस में क्या लेते हैं 8b, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले, एक और बताते हैं आपको, लिखा गया मिटा दूं, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही एक तरह की गेम है ना। जैसे मान लीजिए आप ले लें फेरस आयरन का, कितना नंबर होगा जी 4 या 3 जो भी हो। जैसे मान लीजिए एफी ले लें, क्या ले लें एफी, एफी का कितना होता है 26, ये शायद 3 होगा 3,
कॉपर 4, ये 4 नंबर है। कितना नंबर है? 4। जो भी नंबर आप लगा लेंगे, ठीक है, नंबर से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नंबर से नहीं। अब देखिए इसको लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। तो आपको पता है 19 से 36 तक क्या लेते हैं आर्गन, आर्गन का कितना 18, यानी कि 3p6 तक ये घेरा गया, तो ये हो गया आपका आर्गन। अब बाहर बच रहा है आपका 4s2 और 3d6। अब देखिए यहाँ भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ns में जा रहा है और n-1d में जा रहा है, और d यहाँ कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट क्यों नहीं है? क्योंकि 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 10 रहता तब में कंप्लीट रहता। तो अब यदि हम निकालेंगे इसका सब ग्रुप, तो बोलो बच्चे सब ग्रुप बराबर जोड़िए इलेक्ट्रॉन 6 और 2 8, 6 2 8। आपको बताया गया है 8 आए 9 आए या 10 आए, क्या लिखा जाएगा? 8 और b। आसान है। तो अब देते हैं हम कुछ क्वेश्चन आपको, जो कि आपको बना के कमेंट करेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलेंगे। यदि आप पढ़ रहे हो, रियल में पढ़ रहे हो, तो आप कमेंट करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन आपका फाइंड आउट द सब ग्रुप। समझ में आ रहा है बच्चे? उप समूह ज्ञात करें, उप समूह ज्ञात करें। पोटेशियम है बच्चे, आरबी है, आरबी क्या है? रुबिडियम 37। 2 नंबर आपको दिया गया है SR एस्टोनियम, ए होता है 38। कॉन्फ़िगरेशन बस आना चाहिए, आपको सब ग्रुप बताना है। तीसरा मान लें बोरॉन, बोरॉन का कितना होता है? 5। 4 ले लें। चौथा जो लेंगे हम लोग, मान लिया जाए आपका दिया गया है क्लोरीन। क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन का होता है 17। 5 नंबर ले लें आप, कोबाल्ट 27। आपको बताना क्या चीज़? सब ग्रुप बताना, कौन किस में आएगा बताना है। बहुत ही कम दिए, 5 क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं किसमें? पीरियोडिक टेबल में। तो आज हम लोग कंप्लीट किए सब ग्रुप कैसे निकाला जाता है। आप लेक्चर को बार बार देखें जब तक आपको नहीं पता चल जाता है, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ आपको बताया गया है कौन रूल कहाँ पे सेट होगा। तो 2 ही इसमें देखिए, बी नंबर ग्रुप में थोड़ा सा आपको 3 रूल पता करना पड़ेगा। यदि NS और N-1d में, यदि S और D में इलेक्ट्रॉन जा रहा है और यदि D अधूरा है, तो दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद यदि 8 से कम आ रहा है, 8 से कम मतलब 7 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो रोमन अंक में लिख के अभी लगा देना है। और यदि 8 9 10 आएगा जोड़ने के बाद, 8 9 10 आएगा, तो इस केस में क्या करना है आपको? मतलब सिर्फ कितना लिखना है? 8b लिखना है। कितना लिखना है? 8b। समझ में आ रहा है? और इसके अलावा फिर याद रखना है आपको क्या, ये बात याद रखना है कि यदि डी सबसेल जो है भरा हुआ है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन यदि आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन लिखे और डी में कितना इलेक्ट्रॉन देखा? 10, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? नेगलेक्ट करेंगे। 10 को क्या करेंगे? हम लोग छोड़ देंगे, और जो एस में इलेक्ट्रॉन रहेगा उसी को लेंगे। यही तो बात है यहाँ पे। और उधर तो बताए थे, सबसे शुरू में बताए थे कि यदि इलेक्ट्रॉन एनएस में जा रहा है और सिर्फ एनएस में जा रहा है, या एनएस के साथ साथ एनपी में जा रहा है, तो भाई एनएस में यदि सिर्फ जाएगा तो सिर्फ एनएस का इलेक्ट्रॉन लेंगे और ए लगा देंगे। और यदि एनएस के साथ साथ एनपी में जा रहा है तो दोनों के इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे और ए लगाएंगे। क्योंकि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक कौन सा सब ग्रुप में रखा गया? ए सब ग्रुप में। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक आगे पढ़ाया जाएगा। ब्लॉक एस ब्लॉक और पी ब्लॉक किस में रखा गया? सब ग्रुप ए में। और डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो आपका रखा गया बी में। किस में रखा गया? डी एफ जो भी बोलिए वो किस में रखा गया? बी में। तो इतना बात ही आपको याद रखना। तो आप बिना पीरियोडिक टेबल देखे क्या निकाल सकते हैं? सब ग्रुप को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप क्या करें, जो रूल बताया जाता है 2-3 बार उसको पढ़िए, लिखिए और पीरियोडिक टेबल साथ में रखें, लिखें और निकालने की कोशिश करें। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। क्योंकि सब ग्रुप के बारे में हमें पता चल गया कि पीरियोडिक टेबल में यदि कोई पूछेगा कितने प्रकार के सब ग्रुप होते हैं, तो ओनली 2 प्रकार के होते हैं। तो बोलेगा ए और दूसरा होता है बी। सब ग्रुप का यूज किसके लिए होता है? तो सब ग्रुप क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। स्मॉलर पार्ट होता है किसका? लार्जर ग्रुप का। लार्ज ग्रुप का जो बड़े ग्रुप का एक छोटा सा ये भाग है ना। जैसे मतलब एस ब्लॉक के लिए ए रखा, ए सब ग्रुप में रखा गया, पी में को भी ए सब ग्रुप में रखा गया, और डी ब्लॉक को किस में रखा गया? बी में रखा गया। डी और एफ को किस में रखा गया? बी। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को किस में रखा गया? बी सब ग्रुप में रखा गया। तो ये था आज का लेक्चर और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और तब तक आप क्या करें, इसको नोट करें, बढ़िया से बनाएं और
यदि कहीं दिक्कत हो, कोई दुख दर्द हो, तो आप क्या करें, आप सीधा आप कमेंट करके पूछें, बताएं, ठीक है। और ये आपका ये काम रहा, इसको आप बना के सब ग्रुप निकाल के इसको क्या करेंगे आप लोग, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर मस्त रहिए। थैंक यू।